देखिए, मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र इसलिए लिखा था कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा लगातार एक नेगेटिव नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि मंदिर में कथित तौर पे चढ़ावा की चोरी हो गई है। ये नेगेटिव नैरेटिव फैला के चुनाव में लाभ लेने का काम विपक्ष लगातार करता आया है, पूर्व के चुनाव में भी करता आया। प्रधानमंत्री जी ने मेरे पत्रों का संज्ञान लिया। प्रथम पत्र पे उन्होंने एसआईटी और प्रदेश ने जो एसआईटी गठित की, और दूसरे पत्र पे जो मैंने कहा था कि ट्रस्ट को आप निर्देश दीजिए कि जो ट्रस्ट जब से अस्तित्व में आया तब से लेकर के आज तक जो भी चीज़ें हुई हैं, खरीद फरोख्त हुआ है, समर्पण निधि कहाँ से आई, कितना चढ़ावा आया, कितना चंदा आया, सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए, जिसके इस आम जनमानस के मन में एक जो शंका है वो शंका सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। राम मंदिर कथित दान घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखने वाले बीजेपी के नेता रजनीश सिंह जी हैं। किस प्रकार के पत्र थे और पत्र का क्या जवाब आया है, इन्हीं से जानेंगे। सर, आपने पत्र लिखा था दान चोरी को लेकर, लगातार खबरें आ रही हैं, उसके बाद आपने पत्र लिखा, कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र इसलिए लिखा था कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से विपक्ष के द्वारा लगातार एक नेगेटिव नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि मंदिर में कथित तौर पे चढ़ावा की चोरी हो गई है। ये नेगेटिव नैरेटिव फैला के चुनाव में लाभ लेने का काम विपक्ष लगातार करता आया है, पूर्व के चुनाव में भी करता आया है। इसलिए मैंने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। 5 प्रमुख राज्य हैं, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, समेत गोवा है, ऐसे 5 राज्य हैं। तो इसलिए इस जो आरोप की है उसको चुनाव के पहले आप जाँच करा लीजिए, नहीं तो इस नेगेटिव नैरेटिव को विपक्ष जो है आम जनमानस के मन में भर देगा और उसका लाभ वो चुनावी लेगा। तो प्रधानमंत्री जी ने मेरे पत्रों का संज्ञान लिया। प्रथम पत्र पे उन्होंने एसआईटी और प्रदेश ने जो एसआईटी गठित की, और दूसरे पत्र पे जो मैंने कहा था कि ट्रस्ट को आप निर्देश दीजिए कि जो ट्रस्ट जब से अस्तित्व में आया तब से लेकर के आज तक जो भी चीज़ें हुई हैं, खरीद फरोख्त हुआ है, समर्पण निधि कहाँ से आई, कितना चढ़ावा आया, कितना चंदा आया, सारी चीज़ें पब्लिक डोमेन में डाल दीजिए, जिसके इस आम जनमानस के मन में एक जो शंका है वो शंका सदा सदा के लिए खत्म हो जाए। तो उस पत्र के जवाब में जिला प्रशासन ने ट्रस्ट से अनुरोध किया था, तो ट्रस्ट के द्वारा ये बताया गया कि अभी हमारे यहाँ एसआईटी की जांच चल रही है, इसलिए जो है हम इसको भी सार्वजनिक नहीं कर पाएंगे। तो कैसे देखते हैं इस सारे मामले को? अब मुझे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है कि वो निश्चित रूप से न्याय करेंगे, क्योंकि गोरक्षपीठ का राम मंदिर आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान है और गोरक्षपीठाधीश्वर, मेरे सौभाग्य की बात है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इससे समझौता नहीं करेंगे। संजय सिंह भी इसको लेकर, भैया संजय सिंह भी दान घोटाले को लेकर और साथ ही साथ मंदिर में जमीन घोटाले को लेकर, जमीन की पैसे की बंदरबाट को लेकर आज एसआईटी टीम से मिले हैं, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, मैं वही चीज़ तो आपको बता रहा हूँ कि विपक्ष इस तरीके का नेगेटिव नैरेटिव लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सेट करता हुआ आया है। ये अपने एजेंडे में कामयाब ना हो पाए। आप ये बताइए, राम जन्मभूमि जब फैसला आया था, किसने विरोध किया था सबसे पहले? अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी। कांग्रेस ने वकील खड़ा कर दिया था, कपिल सिब्बल उसकी अगुवाई कर रहे थे। 2019 का लोकसभा चुनाव शुरू होने वाला था। कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि इस फैसले का लाभ भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव में लेगी, इसलिए इसका फैसला चुनाव के बाद किया जाए। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो इसलिए ये टुकड़े टुकड़े गए, गापिए गए, जितने हैं ये सब इसीलिए एक्टिवेट हैं कि हमको किसी ये न किन प्रकार उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का मौका मिल जाए। और इसीलिए मैंने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा था कि आप इसकी समय रहते जांच करा लीजिए। यदि आप इसकी समय रहते जांच करा लेंगे तो विपक्ष अपने नेगेटिव नैरेटिव को जनता के ऊपर थोप नहीं पाएगा। आज ट्रस्ट के द्वारा चुप्पी जो साध ली गई है, उस चुप्पी का मुझे बड़ा अफसोस है। अगर अब आप सोचिए, एक उदाहरण दे रहा हूँ, बहुत छोटा सा उदाहरण। कल एक सोशल मीडिया पे अफवाह उड़ी थी काकभुसुंडी जी गायब हैं, जबकि सच्चाई है काकभुसुंडी जी कारसेवकपुरम में मंदिर में रखे हुए हैं। जिस टाइम पे वो अफवाह उड़ी है उसी टाइम पे अगर ट्रस्ट एक फोटो जारी कर देता तो ये अफवाह इतना बल पड़ती? आप कह रहे हैं चांदी सोना सब रखा है, तो आपको बताने में क्या समस्या है? मुझे इस बात का दुख है। इनको इस चीज़ को बताना चाहिए था, सार्वजनिक करना चाहिए था। अफसोस है कि ये सार्वजनिक नहीं किए। अगर सार्वजनिक किए होते तो आज ये जो पूरे देश में एक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, मुझे लगता है कि ऊहापोह की स्थिति पूरे देश में ना बनती
और ये जो आज ये हुआ है, और राम भक्तों के मन में भी जो है किसी भी प्रकार की आशंका शंका न रहती। शेषावतार मंदिर पे ध्वजारोहण के समय जिन लोगों पे नाम आ रहा है, जिन लोगों का तो उन लोग को भी देखा गया, इसको कैसे देखते हैं? क्या इन लोग को दूरी नहीं बनानी चाहिए? देखिए, मैं तो पहले दिन से कहता हुआ आया हूँ कि जिस समय पे ट्रस्ट पे आरोप विपक्ष के द्वारा लगाया गया था, आज आप सोचिए, नृपेंद्र मिश्रा, विपक्ष की आप छोड़ दीजिए, बात करिए, नृपेंद्र मिश्रा मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष हैं। कई चैनलों पे उन्होंने इंटरव्यू दिया, अपने इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मंदिर में चोरी नहीं, डाका पड़ा है। नाम किसके आ रहे हैं? चंपत राय के आ रहे हैं, अनिल मिश्रा के आ रहे हैं, टिन्नू गोपाल के आ रहे हैं, टिन्नू के आ रहे हैं। इन सबको नैतिकता के तहत प्रथम दिन से, एसआईटी गठित होने के बाद से ही नैतिकता के तहत मंदिर से दूरी बना लेनी चाहिए थी। अपना जांच में सहयोग करते, नैतिक बल मजबूत करके ट्रस्ट से दूरी बना लेते। 4 दिन बाद एसआईटी की रिपोर्ट आ जाती। यदि आप में इतनी नैतिकता बची है, आप ईमानदार हैं, तो आप कुर्सी से चिपके क्यों हैं? आपको नैतिकता के तहत पद से, ट्रस्ट से दूरी बना लेनी चाहिए थी। और बहुत अफसोसजनक है, इनका नैतिक बल मर गया है। मुझे लगता है अगर इनके अंदर नैतिकता बची होती तो उस कार्यक्रम में सहभागी ना होते। मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का। बीच में प्रोग्राम पड़ा था उनका, उन्होंने ट्रस्ट के विवादित लोगों से दूरी बनाए रखी। ये होता है इकबाल, ये होती है ईमानदारी। तो ये हमारे साथ थे बीजेपी के नेता रजनीश सिंह ने, जिन्होंने पीएमओ को पत्र लिखा था और पत्र का जवाब आया है। हालांकि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र से साफ तौर पर कहा गया है उस पत्र में कि अभी एसआईटी जांच चल रही है, एसआईटी जांच के दौरान हम किसी चीज़ का विवरण नहीं दे सकते हैं। अयोध्या से IBC 24 के लिए अपूर्व पाठक।